सो वीडियो की स्टार्टिंग बहुत धांसू हो चुकी है और ये कोई दिखाने के लिए या कुछ ऐसे नहीं वीडियो की बहुत एंटरटेनिंग नहीं। ये ऐसा हुआ है, ताइवान ने वर्ल्ड से हेल्प मांगी है क्योंकि चाइना ने अपने 52 फाइटर जेट्स ताइवान में भेज दिए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है आप सब के लिए। आई होप आप लोग बने होंगे हमारे साथ। माई सेल्फ कुणाल जैन, आई एम योर होस्ट एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एडुकेशन। हम आज बात करने वाले हैं चाइना के बारे में और ताइवान के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है कि चाइना कैसे डरा रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को जिनके ऊपर वो रूल करना चाहता है, और इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होने वाला है। और फटाफट से हमारी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो चाइनीज़ मिलिट्री ने 52 जेट्स भेजे हैं, वो कौन कौन से जेट्स हैं। आप लोग पूछने में बहुत इंटरेस्ट होगा आप लोगों को कि सर वो जेट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं आप लोगों को, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ताइवान की, उनने कंफर्म किया है कि 52 जेट्स में से 36 फाइटर जेट्स हैं, और 36 जो फाइटर जेट्स हैं उनका नाम क्या है, 12HC न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स। 12HC न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स का मतलब हो गया न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकते हैं वो ताइवान के लैंड के ऊपर। तो ये बहुत निराशाजनक और बहुत चिंताजनक न्यूज़ आ रही है ताइवान के सामने से, और ताइवान हेल्प मांगना चाह रहा है बाकी सारी कंट्री से, सो दैट कोई तो कंट्री उनकी हेल्प करे। और ये जो 52 एयरक्राफ्ट आए हैं चाइना के, वो किस जोन से आए हैं, वो आए हैं ADIZ जोन। ये अब आप पूछेंगे सर ये ADIZ जोन है क्या। ये है साउथ वेस्ट एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ठीक है, ताइवान जो कंट्री है उसमें साउथ वेस्ट का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जो जोन है, उधर से ये 52 जेट्स, फाइटर जेट्स एंटर किए हैं, जिसमें से 36 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स जेट हैं, और उनने इधर से ADIZ जोन से एंटर किया है इन ताइवान। इसमें यूएस का क्या स्टेटमेंट आया। यूएस ने स्टेटमेंट, आपको पता ही है यूएस इन दिनों क्या कर रहा है। यूएस ज़्यादा किसी भी कंट्री से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहा है, जैसे उसने अफ़गानिस्तान से अपनी मिलिट्री बेस हटाया है। यूएस का एक स्टेटमेंट जो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, यूएस ने चाइना के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, वी अर्ज बीजिंग टू सीज इट्स मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर एंड against Taiwan, and we have an abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait। तो ये हुआ क्या है कि वो बोल रहे हैं बीजिंग से कि आप अपना मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर हटा दीजिए, ताइवान अर्ज कर रहे हैं उनसे। तो मेरे को लगता नहीं है ऐसा उनको करना चाहिए। उनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि ऐसा चाइनीज़ को नहीं करना चाहिए, और उनको एज अ हेल्प के तौर पर नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि चाइना जो यूएस है वो एक खुद में ही माना जाता है कि एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर है। धीरे धीरे ये ग्राफ यूएसए का बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, और ग्लोबल लीडर्स में सबसे ज़्यादा अब जो उभर के आ रहा है वो चाइना आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों ने कभी क्वेश्चन पूछा? बिकॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो कर रहा है चाइना, अपने पास की नेबरिंग कंट्रीज़ पे डोमिनेंस शो कर रहा है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे मान लीजिए श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान जो कुछ है ही नहीं, वो कंट्री कुछ बची नहीं है। ये सारी इनकी लैंड्स वगैरह, इतना ज़्यादा लोन वगैरह दे रखा है उनको कि वो वापस उनके अंडर में सारी चीज़ें हो जाती हैं, ख़त्म कर देता है कंट्रीज़ को। तो आने वाले टाइम पे हम ऐसा कह सकते हैं कि चाइना धीरे धीरे वर्ल्ड पावर हो सकता है यूएसए को हटा के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत अमेजिंग आर्टिकल है, जिसके लिए यूएसए ने स्टैंड लिया है, और फर्मली बोलना चाहिए यूएसए को कि ऐसा चाइना को नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम चाइना पे, वैसे तो देखो सीधी सी बात बताऊं, चाइना पे कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगाए भी तो चाइना को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और चाइना को कोई मतलब भी नहीं है, और यूएसए कितने ही रिस्ट्रिक्शन लगा लेगा। लेकिन बात यह है कि ऐसा चाइना कर रहा है तो ऐसा क्या उसको करते रहना चाहिए, और यूएस का क्या स्टैंड होना चाहिए, और इसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करके बताना है कि इफ़
अगर आप एक फॉरेन मिनिस्टर हो, जैसे आईएएस का जब पेपर देते हैं तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होती है, अगर आप एक कंट्री के डिप्लोमेट हो तो आपका स्टेटमेंट इस चीज़ पे क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, अपने आंसर्स प्लीज़ सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आईएएस में भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपके नेगेटिव आंसर्स नहीं चलते हैं, इसलिए बिल्कुल दिमाग खोल के अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।